बस सबको मेरा सलाम आदाब। आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ रात भी बहुत हो गई है, बच्चियां भी हैं, बहनें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। आज आपको पता है इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे हैं 7 तारीख को, और मैं आपकी कैंडिडेट हूँ यहाँ की, और मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है, ताकि जो जम्मू कश्मीर के मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, उसके बारे में पार्लियामेंट में बात हो। आज का इलेक्शन नल और पोल और तार के लिए नहीं है, ये है उन मुश्किलात की अक्कासी करने के लिए जो हमारे सर पे इस वक्त खड़े हैं। बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है। बिजली हम बनाते हैं, पूरे मुल्क को फ्री बिजली मिलती है, मगर हमें 100 गुना फीस देनी पड़ती है और बिजली कहीं नहीं होती है। बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारे मामलात हैं। हमारी जमीन, हमारे जंगल हमको ही खदेड़ते हैं, इससे बाहर बोलते हैं कि होता है ना, ऐसा होता है। दहशत है, बात नहीं कोई कर पाता है। पहले मुझे याद है कि जब हम कहीं जाते थे तो कोई जवान माइक लेता था और अपनी 10 बातें सुनाता था। आज डरते हैं, कहते हैं बात करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं इस डर, इस खौफ के खिलाफ खड़ी हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो मजलूमों की, मजबूरों की, बेरोजगारों की, जिनकी मुश्किलात है, उनकी आवाज बन के मैं पार्लियामेंट जाऊं। मगर मेरी आवाज तब तक कमजोर है जब तक आप अपनी आवाज मेरी आवाज के साथ नहीं मिलाओ। मैं कोई एनसीपीडीपी की जंग नहीं लड़ रही हूँ। मैं इस वक्त निकली हूँ यहाँ की बेरोजगारी, बेकारी, यहाँ की जो मुश्किलात है, यहाँ जो 2019 में फैसला हुआ, उस फैसले के खिलाफ आपकी आवाज दिल्ली तक पहुँचाने के लिए कि आपने हमारी टोपी, हमारी पगड़ी पे हाथ मारा है, ये हमें कबूल नहीं है, इस बात को कहने के लिए। इसलिए मैंने कोशिश की कि एनसीपीडीपी एक साथ चले, मगर नहीं चले। उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है, तो इसलिए मैंने कहा मैं देखूं, मेरे वालिद ने मेरे लिए कोई दौलत नहीं छोड़ी, यही पीडीपी की दौलत है मेरे पास, लोगों का प्यार है। और मुझे नजर आता है कि पीडीपी लोगों के दिलों में बस गई है, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे, जब घर से बाहर नहीं निकल सकता था इंसान, जब कई बंदूकों में फंस गया था, तब मुफ्ती साहब ने यहाँ के लोगों को निजात दिलाई थी। यहाँ मुगल रोड क्या, रावलाकोट रोड क्या, बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी क्या, कॉलेज क्या, तहसीलें क्या, कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी जो उन्होंने नहीं की। रेवन तालीम टीचर, रेवन जिला, रेवन खेल, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो अब याद भी नहीं है 3 साल में। मगर आज और मुश्किल है, आज बात करना गुनाह बन गया है, एक क्राइम बन गया है, एक जुर्म बन गया है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ, 7 तारीख को निकल के ये बच्चियां, ये बहनें मुझे कामयाब करेंगी, और इंशाअल्लाह कामयाब होके मैं फिर आपके पास आऊंगी। और उस दिन, आज सुबह से हमने कुछ खाया पिया नहीं, उस दिन आपके पास चाय भी पियेंगे, मक्के की रोटी भी खाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे हो। और मुझे खुशी है, जब से मैं पुंछ में दाखिल हुई हूँ, सुरनकोट से मैंने शुरू किया, बफरिया से मैंने शुरू किया, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हमारे गुजर भाई, हमारे पहाड़ी भाई, हमारे बकरवाल भाई, सब ने मेरा इस्तेकबाल किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे लिए सब एक जैसे, और मैं सबकी सांझी हूँ। आप मुझे बहन माने, बेटी माने, मैं सबके लिए एक जैसी हूँ। मेरे लिए आपको मजहब से, जात पात से, बरादरी से उठ के मेरी मदद करनी होगी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप आए और मेरी बात सुनी। इंशाल्लाह ये कहते हैं हमारी एक स्कूल की प्रॉब्लम अपडेट करो। देखो मैं